शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाना, जल चढ़ाना, इसका भी एक नियम होता है कि शंकर जी पे शिवलिंग पर जल कहां चढ़ाया जाता है। सबसे पहला जल अगर शंकर जी को चढ़ाने जा रहे हो तो शंकर जी के जो चरण है, जहां से पानी नीचे गिरता है, उसके सीधे वाले भाग पर, अपने हाथ का सीधा भाग, वहां जल चढ़ाओ। फिर जहाँ लेफ्ट भाग है वहां जल चढ़ाओ। जहाँ शंकर भगवान का शिवलिंग रखा हुआ है, तीसरे नंबर का जल वहां चढ़ाना चाहिए। चौथे नंबर का जल भगवान शंकर के शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। पांचवें नंबर का जल ऊपर अगर जलाधारी लगी हो तो उसमें चढ़ाओ, नहीं हो जलाधारी तो भगवान शंकर का जहाँ नंदी बैठा है, नंदी का एक पांव ऊंचा रहता है, उस पांव के पास में जल चढ़ाना चाहिए। जल चरण के पास में ऐसे 5 स्थान दिए हैं जल चढ़ाने के लिए। शिव जी का स्नान कितनी चीजों से होता है? 5 चीजों से। पंचामृत, दूध, बोलते जाओ, दही, फिर घी, शहद, फिर शक्कर। ये 5 चीजों का प्रमाण क्या है? शास्त्र कहता है दूध चढ़ाने से घर में संतान की वृद्धि होती है। दही चढ़ाने से भगवान शिव के, अगर शिवलिंग पर हम दही चढ़ाते हैं, उससे परिवार में प्रेम बढ़ता है। क्या बढ़ता है? प्रेम। फिर घी चढ़ाने से हमारे घर से रोग दूर होता है। शहद चढ़ाने से, भगवान शंकर पर जो शहद चढ़ाया जाता है, वो चढ़ाने से घर में संपदा की वृद्धि होती है। और पांचवें नंबर पर भगवान को शक्कर, खाद, जो आप जानते होंगे, शक्कर आदि पिसी हुई चढ़ाने में से, शिव जी को चढ़ाने से हमारे घर के बच्चे जिद्दी नहीं होते। क्यों कहते हैं? जो बच्चा जिद्दपन करता हो, जो बच्चा जिद्दी रहता हो, तो क्यों कहते हैं कि अवधूतेश्वर महादेव का नाम लो और उसके हाथ में शक्कर की कटोरी देकर शंकर जी पे चढ़वा दो, बच्चा कभी जिद्दपन नहीं करता। अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर सोमवार की अष्टमी के दिन चढ़ाया जाता है। सोमवार की अष्टमी अवधूतेश्वर का नाम लेकर। क्यों कहते हैं? जो बच्चा बार बार बीमार पड़ रहा हो, बार बार सर्दी हो रही हो, बार बार बीमार पड़ रहा हो, खांसी चल रही हो, बार बार हॉस्पिटल लेकर भागना पड़ रहा हो बच्चे को, छोटा सा अगर बच्चा है, 8 साल के अंदर बच्चा है और बीमार ज्यादा पड़ रहा है, तो आटे का दिया बनाओ, 4 बत्ती रखो, उसमें तिल्ली का तेल डालो, अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर बच्चे के ऊपर से 21 बार उतारो और किसी चौराहे पर ले जाकर रख दो। जिंदगी में बच्चा कभी बीमार नहीं पड़ेगा, बच्चा स्वस्थ रहे, आनंद में रहे, आनंद में रहे, स्वस्थ और वैसे प्रथम सुख, अरे बोलो तो, निरोगी काया। अरे प्रथम सुख निरोगी काया। व्यक्ति अगर धन की मूलता नहीं है, साफ पैसा अपनी जगह पर है, फिर निवेदन करता हूं, धन अपनी जगह पर पड़ा है। सबसे पहला है परिवार में सब स्वस्थ रहे, सर्वे भवन्तु सुखी। अगर घर में एक व्यक्ति भी बीमार पड़ा है ना, तो मन नहीं लगता परिवार में। कोई घर में बीमार पड़ा। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से पूछ रहे हैं, तुम्हारे पिता कौन? भगवान विष्णु ने कहा, मेरे पिता शिव हैं, शिव का दर्शन मुझे कर। शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। दर्शकों, अगर आपका कोई काम बन नहीं रहा है, कितना प्रयास कर लिया आपने लेकिन काम हो ही नहीं पा रहा है, बहुत सी बाधाएं आ रही हैं, तो अष्टमी तिथि के दिन 31 मूंग के दाने, 31 चावल के दाने, 31 बेलपत्र शिव मंदिर में जाएं, अपनी मनोकामना बोलकर चावल को शिव जी के मंदिर की दहलीज पर रख दो। अगर आप ऐसा करते हैं, और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि किसी का पैर लगे नहीं। मूंग के दाने को नंदी भगवान के उस पैर के पास रखो जो उनका पैर ऊंचा रहता है। 31 बेलपत्र जलाधारी में जहाँ से जल निकलता है उसे अशोक सुंदरी का स्थान कहते हैं, वहाँ पर उन बेलपत्रों को रख दो। एक अष्टमी पूरी नहीं होगी, अगली अष्टमी तक आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। मंगलवार और बुधवार को लिया गया कर्ज कभी नहीं चुकता, ऐसे में इन 2 दिनों में कर्ज ना लें और ना दें। ऋण से मुक्ति पाने के लिए मंगलवार को भगवान शिव को मसूर की दाल चढ़ाते हुए ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेव का नाम जरूर जपना चाहिए। ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः मंत्र का जाप जरूर करें, इससे कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं, कई बार ऐसा होता है कि
एक दुख से छुटकारा मिला कि दूसरा खड़ा हो जाता है। समस्याएं समाप्त होने का नाम ही नहीं लेती हैं। एक समस्या से मुक्ति मिली नहीं कि दूसरी सामने आ जाती है। ऐसे में प्रदोष के दिन प्रदोष काल में 2 जगहों पर दीपक लगाना प्रारंभ कर दें। एक दिया बेलपत्र के वृक्ष के नीचे और दूसरा दिया अपने दरवाजे की चौखट के बाहर, उस ओर जब हम घर में प्रवेश करते हैं। राइट हैंड की तरफ आपको लगा देना है। दोनों ही जगह शिव जी से प्रार्थना करें कि हे नंदीश्वर, आप जब भी प्रदोष काल में भ्रमण पर निकलें तो मैंने भी आपके लिए द्वार सजाया है, थोड़ी दया मेरे घर की चौखट पर भी कर देना। अगर आप इन उपायों को कर लेते हैं तो पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं भोलेनाथ आप पर प्रसन्न हो जाते हैं। किसी भी सोमवार, अष्टमी या शिवरात्रि पर अगर आप गंभीर बीमारी से मुक्ति पाना चाहते हैं तो शमी के फूल को नीलकंठेश्वर महादेव का नाम लेकर शिवलिंग पर अर्पित कर दें। नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से आपको शमी का फूल शिवलिंग पर अर्पित करना है। इसके अलावा गाय का घी अर्पित कर दें। 5 कमलगट्टे और 5 बेलपत्र तांबे के लोटे में जल भरकर रख लें। सीधे हाथ में उस लोटे को रखो और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का 5 बार स्मरण करके लोटे को माथे से लगाकर अपनी तकलीफ को मन में रखकर इस लोटे को अपने गांव, नगर आदि से दूर एकांत में जहाँ पर भी शिव मंदिर हो या किसी वृक्ष के नीचे शिवलिंग हो वहाँ पर उस शिवलिंग पर यह जल कमलगट्टे और बेलपत्र सहित अर्पित कर दें। उसमें से एक कमलगट्टे और बेलपत्र को उठाकर अपने घर पर ले आना है और उसे पूजा घर में शिव जी का स्मरण करते हुए रख देना है। इन उपायों को करने से कोई भी गंभीर बीमारी होगी तो वह दूर हो जाएगी। दर्शकों, इन उपायों को अगर आप कर लेते हैं तो आपके जीवन से भोलेनाथ की कृपा से हर समस्या, हर दुख का निवारण होता है। सुख समृद्धि आपके घर में आती है। बड़ी से बड़ी समस्याओं से आपको मुक्ति मिलती है। जो दुख कटने का नाम नहीं ले रहा है वह भी समाप्त हो जाता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।